हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एजुकेशन पेपर का यूनिट 3 जो कि रिलेटेड है आपका लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस से। इस यूनिट का पार्ट ए ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और पार्ट बी में भी हम वेरियस टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। इसी के साथ हमें यूनिट 6 रिसर्च इन एजुकेशन विद ऑल द पार्ट्स एंड योर न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स डिस्कस किए हुए हैं और यूनिट 10 इंक्लूसिव एजुकेशन भी हम फिनिश कर चुके हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी के बारे में। और अगर जो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करवाती हूँ। तो अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करना है, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए ताकि आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी में क्या क्या बताया गया है। तो जो आपकी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है, ये भी आपकी फैक्टर थ्योरीज के अंदर आती है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी। हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी। आपको नाम याद रखना है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी गार्डनर ने दी थी और पूरा नाम उनका क्या है, हार्वर्ड गार्डनर है। अब इन्होंने भी यही बताया कि जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि जो आपकी इंटेलिजेंस है वो सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर, दो फैक्टर या ग्रुप ऑफ फैक्टर से नहीं मिलके बनी होती है। बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिनके थ्रू हमारी जो इंटेलिजेंस है वो बनती है या कोई भी पर्सन इंटेलिजेंट कहलाता है। अब इन्होंने ये बताया कि लर्निंग का सिर्फ एक ही प्रोसेस नहीं है। लर्निंग मतलब सिखाने के बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। बहुत सारे तरीकों से हम बच्चों की लर्निंग को बूस्ट कर सकते हैं, बच्चों की लर्निंग को बेहतर बना सकते हैं। यानी कि सीखने का सिर्फ एक ही वे नहीं है। यानी कि पहले क्या होता था कि सिर्फ हम लेक्चर्स के थ्रू या बुक रीड करके या याद करके ही हम सीखते थे, लेकिन आज क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड आ गया है ना, बहुत सारे नए नए मेथड्स आए हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर ने भी यही बताया था कि बच्चे को सिर्फ हम एक वे से नहीं सिखा सकते, मल्टीपल वेज हैं सिखाने के। तो ये जो मल्टीपल वेज हैं, इन्होंने उनको मल्टीपल इंटेलिजेंस के फॉर्म में बताया। और मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी हार्वर्ड गार्डनर ने दी है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और इनकी एक बुक का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड। ये बुक आती है इनके एग्जाम्स में, बुक का नाम पूछा जाता है कि फ्रेम्स ऑफ माइंड बुक किसकी है। तो फ्रेम्स ऑफ माइंड जो बुक है वो हार्वर्ड गार्डनर की है, फ्रेम्स ऑफ माइंड्स। तो फ्रेम्स ऑफ माइंड जो बुक हार्वर्ड गार्डनर ने लिखी, जिसमें उन्होंने 7 टाइप्स की इंटेलिजेंस के बारे में बताया था। धीरे धीरे करके आपकी 8, 9 यानी कि 2 इंटेलिजेंस और बढ़ गई। तो बेसिकली जो फ्रेम्स ऑफ माइंड बुक है, फ्रेम्स ऑफ माइंड बुक में 7 टाइप्स की इंटेलिजेंस के बारे में बताया है। बाद में 2 इंटेलिजेंस और जुड़ी। एनसीईआरटी की बुक में आपके 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दी हुई हैं। तो बेसिकली आपको कहीं कहीं पे क्वेश्चन में आपको 7 टाइप्स के भी देखने को मिल सकता है, 8 टाइप्स भी देखने को मिल सकता है और 9 टाइप्स भी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए हम सारे के सारे जो 9 टाइप्स हैं, इन 9 टाइप्स की इंटेलिजेंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो आपकी इंटेलिजेंस है वो है वर्बल इंटेलिजेंस। अब वर्बल इंटेलिजेंस कैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, वर्बल यानी मौखिक, यानी लिखना या पढ़ना कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तो वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या है, यूजिंग लैंग्वेज टू प्रेजेंट आइडियाज। यानी कि जो लोग अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को बोल के या लिख के बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर लेते हैं, उनके अंदर वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाती है। जैसे आपके राइटर्स हो गए, पोएट्स हो गए, है ना, या जो एडिटोरियल बोर्ड में जो एडिटिंग करते हैं, वो क्या है कि वो
उनकी जो वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है उनके अंदर बहुत अच्छी पाई जाती है, जिससे वो अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर करके लिख सकते हैं, बता सकते हैं, बोल सकते हैं। तो वो उनके अंदर कैसे इंटेलिजेंस पाई जाती है? वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाती है। आपको एग्जाम्पल भी याद रखने ताकि आपको याद रहे कि वर्बल लिंग्विस्टिक में क्या, जैसे कि आपके पोएट्स हो गए, राइटर्स हो गए, तो ये सारे लोग किसके अंदर आएंगे? वर्बल लिंग्विस्टिक के अंदर आएंगे। देन है आपकी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस क्या है? जो लोग मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, जो कैलकुलेशंस में बहुत अच्छे होते हैं, जो लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, उनके अंदर लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है। जैसे आपके साइंटिफिक हो गए, मैथमेटिशियंस हो गए, तो उनके अंदर कैसे इंटेलिजेंस पाई जाएगी? लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस पाई जाएगी। जैसे रीजनिंग हो गया, लॉजिकल थिंकिंग हो गया, है ना, मैथमेटिशियंस हो गए, है ना, कैलकुलेशन जो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, किस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, उनके अंदर लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है। देन आपका विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस। अब विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस हमने ग्रुप फैक्टर थ्योरी में भी पढ़ा था। अब विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस क्या है? क्रिएटिंग एंड इंटरप्रेटिंग विजुअल इमेजेस। जो लोग बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर लेते हैं चीजों को, उनके अंदर विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस पाई जाती है। स्पेशल इंटेलिजेंस क्या है कि जैसे कि मैंने ग्रुप फैक्टर थ्योरी में भी आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था। तो विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस में ये होगा जो स्पेस को, है ना, स्पेशल का मतलब क्या है? जो आपकी स्पेस है ना, तो स्पेस को जो बहुत अच्छे से अपने माइंड में विजुअलाइज कर लेते हैं, उनके अंदर विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस पाई जाती है। जैसे आपके पेंटर्स हो गए, है ना, इंटीरियर डिजाइनर्स हो गए, आपके आर्किटेक्ट्स हो गए, वो जगह को देख के, स्पेस को देख के ही विजुअलाइज कर लेते हैं कि इतनी स्पेस में, सपोज कि आर्किटेक्ट्स भी करते हैं, है ना, आपके जो इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं वो भी छोटी सी स्पेस में सारी चीजें फिट कर लेते हैं। तो वो कैसे कर पाते हैं? क्योंकि उनके अंदर विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस पाई जाती है। देन है आपका म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस का मतलब जो पिच को, जो रिदम को, जो म्यूजिक के पैटर्न्स को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, उनके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है ना। एनालाइजिंग म्यूजिकल थीम्स, तो जैसे आपके सिंगर्स होंगे ना, फॉर एग्जांपल जैसे लता मंगेशकर जी हो गई, तो उनके अंदर क्या है? म्यूजिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है। तो जितने भी सिंगर्स होते हैं, क्योंकि वो रिदम को, पिच को, म्यूजिक के थीम्स को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं, तो जो ये म्यूजिक को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं, उनके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है। देन आपका बॉडीली कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। बॉडीली कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि जो अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से उनको कंट्रोल करना आता है ना, अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं, उनके अंदर बॉडीली कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस पाई जाती है। जैसे आपके क्रिकेटर्स हो गए, है ना, एथलीट्स हो गए, है ना, जितने भी प्लेइंग में लोग आ जाते हैं, जो अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, उनके अंदर बॉडीली कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस पाई जाएगी। जैसे क्रिकेटर्स हो गए, है ना, आपके प्लेयर्स हो गए, फुटबॉल, है ना, कि जैसे कि जो फुटबॉल खेलते हैं उन्हें पता है कि कितना स्पेस, कितनी किक हमें मारनी है बॉल पे, तो क्या है, वो अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना जानते हैं। तो जो इस तरीके के लोग होते हैं, उनके अंदर बॉडीली कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस पाई जाती है। जैसे डूइंग हैंड्स ऑन वर्क, है ना, तो ये क्या हो गया? आपके बॉडीली कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंट वाले लोग हो गए। देन है आपका नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस का यहाँ पे ये मतलब है कि जो नेचर को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, नेचर में क्या चीज़ें कैसे चेंज हो रही है, क्या पैटर्न है चेंज होने का, जो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं, उनके अंदर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाती है। जैसे अंडरस्टैंडिंग नेचर, सीइंग पैटर्न्स ऑफ नेचर, तो जो इस तरीके के लोग होते हैं, उनके अंदर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाती है। जैसे आपके जूलॉजिस्ट हो गए, तो इस तरीके के लोग जो नेचर को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, उनके अंदर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाती है। देन आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग अदर्स, इंटरपर्सनल का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग अदर्स,
दूसरों को आप कितना बेहतर समझ पाते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स को आप कितना बेहतर समझ पा रहे हैं, है ना, या दूसरों को आप कितना अच्छा समझ पा रहे हैं, ये होता है आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस को पर्सनल अदर इंटेलिजेंस भी बोला जाता है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, या जैसे कि आपके काउंसलर्स हो गए, है ना, तो जो काउंसलिंग करते हैं वो दूसरों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो काउंसलर्स, आपके टीचर्स, ये किसके अंदर आएंगे, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के अंदर आएंगे, उनके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ज्यादा पाई जाती है। देन आपका इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब जो अपने आप को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, है ना, तो उनके वो कौन होते हैं, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंट होते हैं। जैसे अंडरस्टैंडिंग योर ओन इंटीरियर थॉट्स, अपने आप को ही समझना, अपने आप के थॉट्स को समझना, ये जो अपने आप को बहुत बेहतर समझ पाते हैं उनके अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है। इज इट क्लियर? तो ये जो दो टर्म्स है आपका, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस या इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब जब आप दूसरों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, उनके अंदर वो होता है आपका इंटरपर्सनल। और इंट्रापर्सनल का मतलब जब आप अपने आप को बहुत बेहतर समझ पाते हैं तो वो होता है इंट्रापर्सनल। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन भी है, तो ये कम्युनिकेशन में भी आपके हेल्प करेंगे। तो आप ये टर्म्स याद रखिए, इंटर और इंट्रा। देन आपका एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है यहाँ पे ये है क्वेश्चंस अबाउट लाइफ, डेथ एंड अल्टीमेट रियलिटीज, यानी कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, इस जीवन की अल्टीमेट रियलिटी क्या है, इन सब चीजों के बारे में जो बहुत अच्छे से सोच पाता है, एनालाइज कर पाता है, उसके अंदर एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस पाई जाती है। तो जैसे आपके फिलोसफर्स हो गए, तो फिलोसफर्स के अंदर एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस ज्यादा पाई जाएगी। इज दैट क्लियर? तो आपको ये टोटल 9 टाइप्स की जो इंटेलिजेंस हैं ये किसने दी है, हॉवर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी में बताया है। सबसे पहले उन्होंने जो बुक थी उनकी फ्रेम्स ऑफ माइंड में उन्होंने 7 टाइप्स की इंटेलिजेंस बताई थी। बाद में 2 टाइप्स की इंटेलिजेंस और ऐड होगी। जो आपकी एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस है ये ईयर 2000 में ऐड हुई, और जो आपकी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जो आपकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस को उन्होंने 1998 में शायद इन्होंने ऐड ऑन किया। तो आपके लिए डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये याद रखिए कि कितने टाइप्स की इन्होंने बताई, इनकी बुक का नाम क्या है और मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी है। तो हॉवर्ड गार्डनर ने यही बताया कि बच्चे को सिर्फ एक तरीके से नहीं सिखाया जा सकता, उसको बहुत तरीके से, बहुत वे से सिखाया जाता है। मतलब जिसको बॉडी में कंट्रोल बहुत अच्छा हो, उसको हम अलग डायरेक्शन में, अलग चीज़ों में हम चीज़ें सिखा सकते हैं। जो अपने आप को बहुत अच्छे से समझ लेगा उसके लिए हम दूसरी तरीके से उसको सिखाएंगे। तो इस तरीके से मल्टीपल वेज हैं लर्निंग के, ये हॉवर्ड गार्डनर ने बताया। सिर्फ एक तरीके से ही नहीं सिखाया जा सकता, सिर्फ 2 तरीके से ही नहीं सिखाया जाता, मल्टीपल वेज से सिखाया जा सकता है। बच्चे के अंदर मल्टीपल इंटेलिजेंस पाई जाती है, तो इसलिए उन्होंने थ्योरी दी जिसका नाम रखा उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो आई होप आपको थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इजीली समझ में आई होगी। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं, यही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर जो आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू।